हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 1 5 9 11 15 16 है। तो f है जो हमारा वो क्या है, 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11 है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? हमें पहला बोला है कि f है जो वो a और b में एक संबंध है, और दूसरा हमें बोला है कि जो f है वो a और b में एक फलन है। हमें इनमें से ये बताना है कि कौन सा हमारा कथन सत्य है और कौन सा नहीं। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अब ये देखो बच्चों, हमें f बराबर क्या दे रखा है? हमें f बराबर दे रखा है 1 5 और दूसरा 2 और 9, और फिर दिया 3 और 1 और 4 और 5 और इसके बाद 2 और 11। हम जानते हैं बच्चों, जो हमारे शुरू वाला होता है ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा x, और ये दूसरा होता है ये हमारा क्या होता है? y। इसका मतलब जो हमारा x है वो किस में होगा? a में, और जितना हमारा y है वो क्या होगा? p में। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला हमें ये बोला है कि जो f है ना वो a और b में एक संबंध है। संबंध हम कैसे चेक करते हैं बच्चों? संबंध हम ऐसे चेक करते हैं। अभी देखो, जैसे हमारे पास f बराबर दे रखा है 1 5 और फिर दे रखा हमें 2 9 और उसके बाद हमें दे रखा 3 1 और उसके बाद दे रखा 4 5 और आखिरी दे रखा 2 और 11। अभी देखो a बराबर हमारा क्या दे रखा है? हमें प्रश्न में a बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 और 4, और b बराबर हमें क्या दे रखा है? b बराबर हमें दे रखा है 1 5 9 11 15 और 16। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि जो a है ना वो क्या है? हमारा a है जो x है वो a में बिलोंग करता है और जो y है वो b में बिलोंग करता है। इसका मतलब जो हमारा ये x है, ये वाली, मतलब ये वाला 1 2 3 4 और 2, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? a में होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी अक्षर a में नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संबंध नहीं है। अब ये देखो, हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है और 2 है, ये हमारा a में है, हाँ है, तो इसका मतलब ये तो हमारा x तो ठीक है, x का संबंध तो हमारा ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा b है, जो हमारा क्या है, y में बिलोंग करता है ना, y बिलोंग करता है b में। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा 5 9 1 5 और 11 क्या वो हमारे b में है सारे? हाँ बिल्कुल है। 1 5 9 भी है, 11 भी है और क्या है? 1 भी है। तो इसका मतलब ये जो हमारा y है ये भी क्या है? b में बिलोंग करता है। इसका मतलब जो हमारा संबंध है ना, संबंध वो क्या है? x y का। जो क्या है f है वो a b में है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? संबंध है। ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। अब हम देखते हैं कि दूसरे विकल्प में हमें क्या बोला है। दूसरे भाग में हमें बोला है कि a और b में एक फलन है। फलन हम कैसे चेक करते हैं बच्चों? फलन चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो क्या होनी चाहिए? पहली तो ये होनी चाहिए कि प्रथम घटक है ना, जो प्रथम घटक का केवल एक प्रतिबिंब हो, मतलब उसकी पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब एक बार जो हमारा आ गया वो दूसरी बार नहीं आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी ये है कि प्रथम घटक में प्रांत के सभी अवयव हो। अब ये देखो बच्चों, हमें a बराबर दे रखा है 1 2 3 और 4, और b बराबर हमें दे रखा है 1 5 9 11 15 और 16, और हमें f बराबर क्या दे रखा है? f बराबर हमें दे रखा है 1 5 और फिर 2 और 9 और इसके बाद 3 और 1 फिर 4 और 5 और इसके बाद 2 और 11। अभी देखो, पहला हमें हमारा क्या है? 1 और 5 है ना, फिर इसके बाद पहले हमें क्या देखना है कि प्रथम घटक का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब एक बार जो अक्षर आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अभी देखो 1 है, एक बार है, फिर 2 है 3 है 4 है और इसके बाद 2 आ गया,
लेकिन दोबारा से पुनरावृत्ति तो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन ही क्या आ गई, असत्य होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो नहीं है। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें ये सिद्ध करना था पहले में कि ए और ए से बी में एक संबंध है, तो हमने संबंध दिखा दिया। हमने कैसे संबंध दिखाया कि जो हमारे x है ना वो क्या है, x तो हमारा a से है और y हमारा क्या है, b से। इसका मतलब जो हमारा x है वो सारे के सारे a में होने चाहिए और जो हमारा y के हैं वो सारे के सारे b में होने चाहिए, और हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब इस हमारा संबंध है। फिर हमने ये दिखाना था कि हमारा जो फलन है ये है या नहीं है ए बी में। फलन हम कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए हमारी दो कंडीशन होती है। पहली होती है कि प्रथम घटक का केवल एक ही प्रतिबिंब हो और दूसरा कि प्रथम घटक में केवल प्रांत के सभी अवयव हो। तो उसके लिए हमने क्या दिखाया, अभी देखो a है b है, इसमें हमारा f क्या था, हमारा 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। हमारी पहली कंडीशन ये थी कि प्रथम घटक का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब पूर्णावृत्ति ना हो। लेकिन हमारी दो दो की दोबारा पूर्णावृत्ति आ गई। इसका मतलब ये हमारा क्या है, फलन नहीं है। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।